हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग आपको सच में बहुत पसंद आएगा, तो पूरा देखना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। देवी के लिए और अभी थोड़ा सा टाइम हो गया, थोड़ा सा और जल्दी निकलना था, बट भैया ना कभी कभी बच्चों के साथ देर हो जाती है। आज हम लोग जा रहे हैं। आज मम्मी ने बहुत बड़ा वाला कर दिया। क्या करा, आज हो गया बहुत बड़ा पोपट। वो ये हुआ, हम लोग घर से मतलब थोड़ी सी दूरी आ गए थे, मतलब दो चार दुकानें छोड़ के लगभग। तब तक इन्हें याद आया, ये कह रहे हैं कि तो उन्होंने मतलब कुछ सामान था वो रख लिया कि नहीं, तो परी ने कहा कि हाँ रख लिया है। फिर फाइनली परी की नज़र पड़ी पीछे, देखा सामान ही नहीं था उसमें। फिर वापस डांट तो पड़नी थी ना, डांट भी पड़ गई मेरी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। और इस बार क्या हुआ, गलती आपकी थी। हाँ गलती मेरी, 2 बार सही हूँ मैं और एक बार सैनिटाइजर भूल गए थे, फिर दूसरी बार मतलब सामान ही भूल गए थे, तो जिसमें खाना वगैरह सब कुछ था। तो फिर दोबारा गए, फिर लेकर आए और इसी में टाइम लग गया। और ऊपर से आज बंद था पूरा मुरादाबाद, अंदर नो एंट्री थी, जहाँ से हम लोगों को निकलना था नो एंट्री कर रखी थी। तो उसकी वजह से फिर हमें वापस दूसरी जगह से जाना पड़ा, थोड़ा सा बड़ा वहाँ से। तो फाइनली अब हम लोग तो अब हम लोग काफ़ी देर सफ़र करने के बाद पहुंच गए हैं कार्बेट फॉल। और आप देख सकते हैं कि जो कार्बेट फॉल है वो भी बहुत प्यारी सी जगह है, काफ़ी जंगल सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और परी के पापा ले रहे हैं टिकट, क्योंकि यहाँ पे एंट्री फ़ीस लगती है। और उसके बाद हम लोग गाड़ी पार्किंग पे लगा देंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी बाहर की तरफ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बाहर की तरफ भी जो इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है, बहुत अच्छा सा एलिफेंट बना रखा है। और काफ़ी जो पेड़ों की जो जटाएँ होती है ना, उसी का ही लुक इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखा है। और बिल्कुल ऑन रोड पे है, रामनगर के मतलब कौन से इलाके में ये तो मुझे नहीं पता, बट फिर भी ऑन रोड पे ही है, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और परी को लग रहा था तितलियों से डर बहुत ज़्यादा, तो परी तो कभी इधर भाग रही थी कभी उधर भाग रही थी, मतलब क्योंकि गाड़ी के पास आके काफ़ी सारी उधर ही रुक गई थी आगे। तो परी को बहुत डर लग रहा था और निशु को भी। तो मैंने इनको बताया भी कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, पर उनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल इस तरीके के माहौल में रहते नहीं कि उन्हें पार्क जाने का मौका मिले। तो सिंपल बात है। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने जगह जगह पे डिटेलिंग दे रखी ताकि लोग अच्छे से पढ़ लें। फिर हम लोग जब वहाँ पे देख रहे थे, तो वहाँ पे वहीं के एक वर्कर ने बताया है कि आप लोग अंदर चले जाइए, नहीं तो फिर ये बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो, क्योंकि वो बता रहा था कि यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी सुबह चले गए थे, तो इसलिए इस वक्त यहाँ पे भीड़ नहीं थी। और काफ़ी दूर चलना पड़ता है, तो मतलब अच्छा लगता है कुल मिला के। बट ये होता है कि जो जंगल वाला एरिया है, तो वहाँ थोड़ा सा डर रहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ गए पैदल। और जब हम लोगों ने गाड़ी में हम लोग जब बैठे थे, तो यहाँ पे कम से कम 1-2 किलोमीटर के अंदर आना पड़ता है, और फाइनली जाके मिल जाता है वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत और सच्चे, और यकीन मानिए कि मतलब बिल्कुल सामने से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रहो और कहीं मत जाओ, मतलब इतना प्यारा और इतना खूबसूरत कि मैं क्या बताऊँ। कभी भी ऐसा मौका लगे कि आप लोग रामनगर आए, तो एक बार जाके मतलब घूम के जरूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। और क्योंकि आजकल तो वैसे भी वाटरफॉल वगैरह देखना बहुत ही कम मतलब मिल पाता है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी पानी वानी सब इतना कहाँ रह गया है, और सब सूखते चले जा रहे हैं। वाटरफॉल वगैरह जो होते थे पहले कितने सुंदर सुंदर होते थे, बट अब तो सब ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। किसी टाइम पे ये भी बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग नीचे उतर गए। उसके बाद में मज़े तो बहुत आ रहे थे, पर डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि टांग वांग टूट जाए, क्योंकि फिसलन थोड़ी सी ज़्यादा थी। बट वही है ना कि रिस्क के आगे जीत है, तो हम लोग ने भी जाके वहाँ पे एंट्री मारी दी और देखा, तो
थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं कोई स्नैक आ जाए और पीछे से खड़े होके गए हेलो माधवी कैसी हो। तो फाइनली हम लोग यही देखने के लिए आए थे वाटरफॉल, और देख सकते हो और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये परी के पापा और दीदी लोग तो कई बार आ चुके हैं, बट मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे भी है काफ़ी सारे लोग हैं, बट उतनी भीड़ नहीं है, पर अच्छा लग रहा है। तो घूमने का जोश इतना आ गया था कि हम लोग अंदर चले तो गए और सारे मतलब कपड़े भीग गए। तो वापसी कर रहे थे हम लोग और तभी निशु वापस आया और बहुत तेज़ से गिर गया, और उसकी चोट इस जगह इतनी ज़्यादा लग गई थी कि काफ़ी गहरा जाके एकदम खरोच सी लग गई थी। और उस वक्त तो खैर उसको इतना नहीं पता लगा, पर वो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम होती चली जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास बैंडेज वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने वहाँ पे उसको लगा दिए थे। चुके हैं पूरा बहुत अच्छी तरीके से, और सच में बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं गर्जे देवी, क्योंकि गर्जे देवी हमें जाने का मतलब बहुत टाइम हो गया था और वहाँ पे लग जाती बहुत लंबी भीड़, इसलिए हमने सोचा कि पहले कारवार घूम लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग गर्जे देवी। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और पता नहीं क्या उठा के लिए जंगल से, बताओ जंगल की जो धरोहर है पत्ते, वैसे इन दोनों को छोड़ देना चाहिए था ही। देखो लंगूर तो यहाँ बहुत सारे थे और ये 2 लंगूर हमारे साथ हैं। काफी एंजॉय किए इन लंगूरों ने दोनों के साथ। कुछ नहीं करा, पानी तक में तो हाथ नहीं डाला। हाँ ये बात तो है, हमने तो पानी में भी हाथ डाला था और बहुत ही अच्छा लगा। और पता है यहाँ पर अब एक चीज़ नोटिस की मैंने, मतलब बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि मतलब अपने ही इंडिया के, बट जैसे कि केरल की तरफ के बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो उनकी लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग है, तो अच्छा भी लग रहा है। और अभी इस वक्त हम लोग हैं हनुमान धाम पे, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया कि हम लोग अभी गर्जे देवी से पहले हनुमान धाम जाएंगे। और हम लोग अभी तक हनुमान धाम नहीं घूम पाए हैं। परी के पापा जा चुके हैं, मतलब मायके में ससुराल में सब चले गए हैं, पर पता नहीं कॉन्फिडेंस ऐसा रहा कि हम लोग शायद अभी तक नहीं जा पाए, पता नहीं क्यों ऐसा रहा। पर इन्होंने कहा इस बार मैं तुम लोगों को घुमा देता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है, और सच में बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का, और बहुत ही विशाल जिसको कहते हैं ना, बहुत ही बड़ा सा। जैसे कि आपने बहुत सारी इमारतों के बारे में सुना होगा, और बहुत बड़े जैसे अक्षरधाम वगैरह मंदिर है। खैर ये उतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी अपने आप में एक वाकई बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो यहाँ पे जितनी जगह देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल रहा है, बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह हैं, और कुछ खाने पीने के स्टॉल वगैरह भी हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सब चप्पलें वगैरह बिल्कुल फ्री तरीके से रखी थी, मतलब कुछ ऐसा कोई टोकन वगैरह भी नहीं था यहाँ पे। और हमें डर तो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई निकाल के चलता बने, और हम लोगों ने रख दी। हम लोगों ने कहा जब सब लोगों ने रख रखा है तो हम लोग भी रख देते हैं, तो उन्होंने रख दिया। और सच में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जब हम वापस आए थे, और चप्पलें बिल्कुल सही सलामत थी। तो अभी हम लोग फ़िलहाल मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी बड़ा मंदिर है, और जो फर्श है वो इतना गर्म हो चुका है कि बिल्कुल अच्छे खासे ना, मतलब कूदने का मन कर रहा था, क्योंकि इतनी गर्म हो रखी थी जो फर्श थी। तो इसलिए मैंने निशु परी को बोला था कि तुम लोग सॉक्स पहन के रखना। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर की तरफ चढ़ना होता है, फिर अंदर की तरफ एंट्री है। और वाकई में जैसे इस तरीके की जगह में जैसे जाओ जब भी कभी मंदिर वगैरह में, तो एक अलग सा मतलब अच्छा सा फील होता है, एक सुकून सा मिलता है। अब हम लोग हनुमान धाम से निकल रहे हैं, और थोड़ा सा नाश्ता किया था, और उसके बाद फिर आइसक्रीम मक्खी बाहर कर दे बेटे। गाड़ी में मक्खी घुस गई है बहुत आधा घुसा रखा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऊपर से जहाँ पे पार्किंग थी वहाँ पे भी कोई शेड वगैरह नहीं पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत गर्म लग रहा था। और
इस वक्त टेम्परेचर बिल्कुल हाई है, बहुत ज़्यादा। बच्चे भी काफ़ी में परेशान हो चुके, पर एक घूमने का एक अलग मज़ा था। अंदर जाके अच्छी सी मतलब फीलिंग आई, अच्छी सी शांति मिली, बहुत अच्छा सा लगा। और अब हम लोग निकल रहे हैं गर्जिया देवी के लिए। हम यहाँ आ तो गए हैं, पर इतनी भीड़ है और पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है। मतलब इतनी गर्मी की वजह से लोगों का दिमाग भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा। उतर गए और हम लोग जा रहे हैं अब दर्शन करने। पहले प्रसाद लेंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, मतलब एक जैसे छाँव कर रखी है बहुत अच्छी सी, यहाँ पे प्रसाद दिखता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो आप मेरे चेहरे से ही समझ रहे होगे। और परी के पापा चले गए वापस खाना लेने, क्योंकि वो खाना लेना मतलब लेकर आना भूल गए थे। तो हम लोग फिर उसके बाद पहले प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो नहाना भी, क्योंकि नदी है यहाँ पे, तो नहाएंगे भी। वैसे तो हम लोग घर से नहा के आए हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम सीधा डायरेक्ट प्रसाद ही चढ़ा दें, क्योंकि फिर ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइम 3 बजने वाला है, 3 तो बज ही गए हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं। और धूप हद से ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा, और भीड़ कितनी लगी मैं आपको दिखाऊँ। इस बार तो फिर भी कम है, वरना कम से कम 1.5 किलोमीटर तक, मतलब 1.5 किलोमीटर से कम नहीं होगा, इतनी लाइन लगी हुई थी एक बार जब हम आए थे। इस बार कम है, बहुत कम है, क्योंकि शायद हम लोग दोपहर के बाद ही आए हैं, क्योंकि हम लोग हनुमान मंदिर भी गए थे, तो शायद इसलिए भीड़ थोड़ी सी कम हो रखी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि पानी कितना कम हो गया है। और पहले जब हम लोग यहाँ आते थे सब लोग नहाते थे, बट इस बार परी के पापा ही नहा रहे हैं, क्योंकि एक तो पानी बहुत कम हो गया, काफ़ी अंदर तक जाना पड़ेगा। और अगर हम दोनों ही चले गए तो फिर बच्चों के साथ कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि बच्चे बिल्कुल एग्री नहीं हो रहे थे नहाने के लिए, और फिर सामान की भी देख रेख करनी थी। तो हम लोग ने फिर सोचा कि चलो यही नहा लेते हैं, क्योंकि वैसे नहा के ही आए थे सब लोग। और फिर हम लोग सीधा मंदिर में ही दर्शन करने के लिए चल दिए थे। और इस वक्त यहाँ पे भीड़ कम हो गई थी, तो आसानी से दर्शन भी हो गए थे। पर जिस वक्त हम लोग आए थे उस वक्त यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी थी, पर धीरे धीरे करके कम हो गई थी। और निशु को इस वक्त चोट में बहुत दर्द हो रहा था, पर निशु उछल कूद करने से बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास एक बैंडेज पड़ा हुआ था, जो मैंने निशु के लगा दिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, और मतलब यहाँ थोड़ा सा बैठ के आराम किया, क्योंकि पूरा लगातार चलते चलते हो गया था। और सबसे ज़्यादा तो मैं जो कॉर्बेट फॉल था वहाँ पे, क्योंकि उतरना चढ़ना काफ़ी हो गया था, तो मैं वहाँ ज़्यादा थक गई थी। जबकि मुझे यहाँ मैं कई बार आई हूँ, नहीं कभी थकी इतना, बट वहाँ की थकावट थोड़ी सी लग रही थी। बट थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद खाना वाना खा लिया था, तो अच्छा सा फील हो रहा था। निशु हट जा। तो गर्जिया देवी के दर्शन हो गए हैं पूरे, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। 5:30 बज चुके हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जब रास्ते में वापस आ रहे थे गिरजा देवी से थोड़ा सा आगे ही चल गए, तो यहाँ पर देखा कि एक जगह एयर हॉट बलून था, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। तो परी के पापा से रहा नहीं गया, और उन्होंने भी चढ़ के देखा, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और काश मैं भी जा पाती, क्योंकि बच्चे अकेले रह जाते, और बच्चे बिल्कुल जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक जाता है ये। तो अच्छा लग रहा था, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। मैंने इससे पहले इतने पास से कभी नहीं देखा था, लिटरली कभी नहीं देखा था, तो अच्छा लग रहा था। और बच्चों को तो देखने का मौका मिला, तो ये और भी अच्छी बात थी। और काफ़ी दूर से काफ़ी बड़ा सा दिख रहा था, तो मज़ा आ रहा था इसको देखने में। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। आपने हनुमान मंदिर घुमा, कॉर्बेट फॉल घुमा, गिरजा देवी घुमा,
तो ये सब आपको घूमने में कैसा लगा मेरे साथ, तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कैसे लगते हैं ब्लॉग ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।